वाञ्छा सुखे यदि सखे तदवैमिनाहम् धर्मादृते भवति सोऽपि न यावदेति रागादयस्तदशनं समतात एव तस्माद् विधेहि हृदि तां सततं सुखाय। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है असमता के बारे में। इसमें आचार्य फिर से डायलॉग वाली बात पे आ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। कैसे कर रहे हैं? सखे, मित्र। अब ये संबोधन आपको पहले इसका अर्थ बताया हुआ है, अभी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि यद्यपि शिष्य अभी भी अविरति है और आचार्य अभी भी महाव्रती हैं, फिर भी जो अनुभव का सादृश्य है वह दोनों को समान धर्मा बनाता है। शब्द ध्यान दे रहे? अनुभवी ये भी है और अनुभवी वो भी है। दोनों अनुभव करते हैं। अंतराल कम ज्यादा होता है वो एक अलग बात है। भाई किसी के यहां कम लोग हैं, 2 लोगों का भोजन बनता है, किसी के यहाँ 20 लोगों का भोजन बनता है, लेकिन भोजन वही शुद्ध देसी घी का ही बनता है। और जो जिसके यहाँ शुद्ध भी बने और देसी घी का भी बने घर के, तो उसके यहाँ स्तर तो समान ही माना जाएगा ना। कि तू भी देसी घी की चुपड़ी रोटी खाता है, हम भी देसी घी की चुपड़ी, तू भी शुद्ध आटा घर का लेता है, हम भी शुद्ध आटा घर का लेते हैं। तो जब ये सादृश्यता हो जाए तो फिर कितने की रोटी बनती है और दिन में कितने लोग जीमते हैं, ये बड़ा मैटर नहीं रह जाता। समझ गया? तो आपको कितनी जल्दी होता है अनुभव और इसे कितनी देर में होता है, पर होता उसी चैतन्य तत्व का ही है, उसी गायक का ही है और वैसा ही निर्विकृत होता है। इसलिए आचार्य देव ने उसको बाहरी आचरण के आधार पर भेद नहीं किया। क्या शब्द बोला? सखे। पहले ही शब्द है इस छंद का, लिखने में नहीं है, लिखा तो अलग क्रम में है, लेकिन जब आप अर्थ करेंगे तो सबसे पहला शब्द बनेगा सखे, हे मित्र। देखो एक और बात कहता हूं विजय जी भाई, सब जरा ध्यान दीजिए। एक महाव्रती आचार्य को एक अवृति शिष्य के लिए भव्य जीव कहो, श्रावक कहो, शोभा देता है। मित्र कहना सीधे शोभा देता है क्या? जरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई कितना ही कुछ हो, पर एक लोक मर्यादा भी तो कुछ चीज होती है। समझ गया? एक सम्राट हो, वो अपने घर में पोते को गोदी में खिलाए, एक अलग बात है, लेकिन भरी राज्यसभा में मंत्रिमंडल की बैठक ले रहा हो और उस समय उसका ही पोता जिद भी करे तो वो नहीं ले सकता। वो दासी से कहे किसी ने ले जाओ इसको जरा अंदर। तो कुछ लोक मर्यादा भी होती है। तो प्रश्न किया कि महाराज आप बार बार इसे सखे कह के क्यों संबोधन कर रहे हो? इसमें नहीं किया, ये तो मैं कर रहा हूं। क्योंकि सखे क्यों बोला आचार्य ने, इसकी दूसरी गहराई। पहले लेवल की बात तो हो चुकी, अब दूसरे लेवल की बात बतानी है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया। विजय जी प्रश्न समझ में आया कि भाई ठीक है, दोनों अनुभवी हैं और दोनों अब शुद्ध भोजन जो करते हैं वो एक ही जैसा करेंगे लगभग, उसमें क्या गड़बड़ कर लेंगे, क्या बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना? और जिनकी यदि आमदनी कम भी है पर 2 ही लोग हैं खर्च के लिए और तुम्हारे यहां 200 लोग हैं, तो खाने पीने का स्तर लगभग एक जैसे ही होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। समझे कि नहीं? इस दृष्टि से वो समानता एक जैसी होते हुए भी फिर भी राजा राजा है
और प्रजा प्रजा है, शिष्य शिष्य है और गुरु गुरु है, अविरति अविरति है, महाव्रति महाव्रति है। लोक में शिष्टाचार तो पालन करना पड़ेगा महाराज, आप हर बार बार सखे मत कहो, और यदि कह ही रहे हो तो कारण बताओ क्यों कह रहे। प्रश्न समझ में आ गया? क्लियर हुआ ना? इसका उत्तर दूंगा, प्रश्न याद रखना, उत्तर दूंगा, क्योंकि अभी यदि उत्तरों में लग गए, प्रश्नोत्तरों में, तो अर्थ रह जाएगा। अभी तो इतना बताना कि सखे उन्होंने सोच समझ के बोला, ये ध्यान रख, यूं ही नहीं बोल दिया, किसी के भाव बढ़ाने के लिए नहीं बोल दिया। दुनिया में जैसे किसी को भी बढ़ाना हो, कंपाउंडर को डॉक्टर कहना, क्यों? ये सब बड़ी कॉमन बात है। कोई म्यूनिसिपैलिटी का पार्षद हो, उसी को मंत्री जी कह देना, दुनिया में चलता है ये सब ड्रामेबाजी। लेकिन ये धर्म क्षेत्र है, यहां हर चीज की मर्यादा का पालन होता है। यहां कोई मान कसाई के भूखे नहीं बैठे जो इस तरह से कहेंगे। इसलिए आचार्य ने कहा है, तो बहुत सोच समझ के कहा है। पिछले वाले से इस सखे का अर्थ बहुत भिन्न है। जो पहले कहा था सखे शब्द और अब कह रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वो अंतर आपको आगे बताएंगे। अभी तो शब्दार्थ लेते हैं। सखे माने हे मित्र, ठीक है। वांछा, सुखे वांछा, यदि यदि तेरे सुख की वांछा है, मतलब तू सुख चाहता है। अब किसी भी आदमी से ऐसी बात कहोगे तो कौन मना करेगा? कि आप पूछ के देखो किसी से, कोई मना करेगा कि नहीं हमें 10-5 सुइयां लगा दो, मुझे चीटी से कटवा दो, मुझे नजला जुकाम बुखार कर दो, मेरे पेट में मरोड़े होने लगे, ऐसा कुछ कर दो, कोई कहेगा? सब यही चाहेंगे, सब कहेंगे यहां सब बिल्कुल सुख की आकांक्षा है। तो यदि सुख की वांछा है, यदि शब्द लगा दे, मैंने कहा ना आपको, ये सखे से जो पिछले से अलग लेवल का है। अब जो सुखे वांछा कह रहे हैं आचार्य देव, वह मात्र अनुभव के सुख की वांछा की बात नहीं, वह चारित्र मोह के क्रमशः क्षीणता या अभाव से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट सुख की जाति की बात। भाई कोई चाहे ही नहीं तो वो आगे का पुरुषार्थ क्यों करेगा? आप किसी को बुलाओ, आए भाई साहब बढ़िया साड़ी आई, देखो देख देख, अरे बहन जी लेना नहीं, देख जाओ। काहे को देखूं? लेना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जेब में पैसे ही नहीं है, फिर समय नहीं है मेरे पास फालतू में देखने का। तो पहले किसको दिखाना? सही दुकानदार होता है। कई लोग आते हैं टाइम पासिंग जोन वाले, उन्हें पता है 2 घंटे टाइम पास करना, कोई को आना है 2 घंटे बाद आना, तो 2 घंटे पहले पहुंच गए ऑफिस से बाजार में, मैडम ने कह दिया 2 घंटे बाद आएंगे हम, तो अभी तो घर से नहीं निकले, मेट्रो में बैठेंगे, जब पहुंचेंगे। तुम पहुंच गए तो मैं क्या करूं? आजकल कौन सुनती हैं, तो सीधे सुनाती हैं। तो उन्होंने कह दिया, अब क्या करें वो, चलो यहीं बाजार में टाइम पास करते। तो टाइम पास कर रहे हैं भाई साहब, जरा ये दिखाना किस साइज की, किसको चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे एक भले को चाहिए। तो आप उसकी साइज पता है? नहीं, देखो देख के ही बता देंगे हम। दुकानदार समझ जाता, किसी लेना देना कुछ नहीं है, अपना टाइम पास करना। बोला भाई साहब जैसी आपको चाहिए ना, वो है नहीं, अभी अगले हफ्ते आना। और जिसको जरूरत में भाई साहब, एक हमारे लिए मीडियम कैसी चाहिए भैया, पार्टी वियर के, ऑफिस वियर के, सादा घर में पहनने की, घूमने फिरने के लिए, भैया सादा चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो वैसी दिखाए। भाई साहब इनको दिखाओ पहले, वो कीमती जो मांग रहे हैं ना पार्टी वियर, उनको छोड़ो, इसको दिखाओ। क्यों? वो दुकानदार मालिक कहता है भाई ये ग्राहक है, ये लेने वाला है,
इसे चाहिए, इसलिए पहले इसको दिखाओ। और उसे चाहिए ही नहीं, उसे अभी तक यही पता नहीं है। कहते अभी मैडम आ रही है, वो देख के बताएंगी। तो हम इसको दिखा दिखा के क्या करें, जब मैडम ही को पास करना है तो। समझ रहे आप समस्या? नहीं दिखाना चाहता। हमारे पास इतना फालतू लेबर नहीं है, ना टाइम है कि हम तुम्हारे लिए दिखाते ही रहे और तुम टाइम पास करते हो। तुम्हें यदि चाहिए तो हम दिखाने को तैयार हैं, और तुम्हें नहीं चाहिए, अभी तत्काल नहीं चाहिए, तो जब तुम्हें प्यास लगे तब आना। अभी हम तुम्हें दिखाने को तैयार नहीं। कुछ डिफरेंस समझ में आया भाई साहब? यदि सुखे वांक्षा, हे मित्र यदि तुम्हें सुख की आकांक्षा है, तुम्हें सुख चाहिए है, समझ रहे ना? यदि तुम्हें सुख चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? तो आगे की बात सुनना। और यदि तुम्हें सुख नहीं चाहिए तो मैं तुमसे बात ही करने को तैयार। तो फिर प्रश्न किया कि फिर मेरे से ऐसे पूछे ही काहे को रहे? तो आचार्य कहते हैं तद अवैमी अहम, वो बात तो मैं जानता हूं कि तुम्हें सुख चाहिए। यदि तुम्हें सुख की आकांक्षा है, ये जो बात कही उसको आचार्य खुद उत्तर दे रहे, अहम अवैमी, मैं जानता हूं कि तुम्हें सुख चाहिए। क्योंकि जिस लेवल के सुख की बात कर रहा हूं उससे निचले लेवल का तो तुम ले चुके, और परिणामों की जाति ऐसी बनी है तुम्हारे कि अब तुम्हें इससे ऊपर का सुख चाहिए। इस सुख में तुम्हें तृप्ति नहीं आया समझ में? कोई व्यक्ति गांव से लोटा डोर लेके आया था। मैं विजय जी की नहीं कह रहा हूं, ये तो पूरे हिसाब किताब से गए थे, सब इनके पास था। मैं तो और सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, ये तो बड़े आदमी। वो लोटा डोर लेके आया शहर में, रहने का ठिकाना नहीं, तो पानी पी लेंगे खींच के, इतनी कोई कुआं हुआ मिल गया उसमें पैसा दे के बिस्लरी का नहीं लेंगे, इतना वो सोच के चला। ठीक है भाई साहब। और पहुंच गया शहर में। शहर में पहुंच के उसने किसी बड़े डीलर के यहाँ, प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी की। भाई साहब आपकी टेबल वेबल पहुंच दूंगा, कहीं कहोगे तो वो दिखा लाऊंगा, कोई सामान उठाना रखना हो वो कर दूंगा। ठीक है कर ले, क्या दोगे? बाबूजी जो दे दो बस, रोट खाने पीने का खर्चा निकल जाए और रहने की जगह सिर छुपाने को मिल जाए, इतना ही बहुत है। इतने रेट पे तय हो गई। अब वो उसने 2-4 साल रोज नई नई प्रॉपर्टियां दिखाई। अब उसे सारे गुर पता चल गए कि यहाँ किस टाइप की चीज की, किस एरिया के क्या रेट हैं, कैसे ग्राहक होते हैं, कैसे बात करते हैं। रहता तो उसी ऑफिस में था ना। धीरे धीरे सब जान लिया। पर उसने साइड बाय साइड, ईमानदार था, ऑफिस वाले ग्राहक नहीं तोड़े, पर जहां वो अपने रहता था, इनका कहीं ऐसे ही बरसाती पड़ी थी फ्लैट ऐसे, वहीं से उसने अपने संपर्क शुरू की। ऑफिस आवर्स के बाद रोज 2-4 लोगों को दिखाए। कुछ छोटे लोगों के, जो छोटे फ्लैट थे, जो उनके ऑफिस तक नहीं पहुंचते थे, उनसे कहो अरे तेरे हम 2% कमीशन नहीं लेंगे, 1% में कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कर करके और उसने पूंजी बनाना शुरू की। शब्द ध्यान देना, बहुत बिल्कुल सटीक बात कह रहा हूं। पूंजी बनाना शुरू की। फिर धीरे धीरे जो आदमी पैदल आता था, पहले साइकिल पे ऑफिस आना शुरू किया। फिर कोई की सेकेंड हैंड स्कूटी ले ली, उससे आना शुरू किया। फिर किसी की सेकेंड हैंड मारुति 800 ले ली, उससे आना शुरू किया।
जूते वगैरह पहनना भी शुरू कर दिए, समझे। सेठ रोज देख रहा था उनका बदलता हुआ स्तर, सब देखता रहा फिर उसे पता चला बाबूजी अब यहां नहीं रहेंगे, हमारे दोस्त मिल गए उनके साथ रह लेंगे। असल में उसने एक कहीं छोटा सा फ्लैट खरीद लिया जो पैसे बनाए थे, रहता रहा उसमें, काम और बढ़ाता गया, अपने निजी लेवल का करता रहा, लेकिन बेईमानी नहीं की कि इस ऑफिस में यहां के ग्राहक तोड़े, ये बेईमानी नहीं की, समझ गया। सुनना जरा ध्यान से। अब उसने सामर्थ्य बढ़ाई और वो भी इस ऑफिस के ग्राहकों जितने बजट का फ्लैट लेने की हैसियत वाला हो गया, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं थी। जिस ऑफिस में जिस मालिक के सामने बाबूजी बस 2 रोटी का इंतजाम हो जाए इतना एक कहते हुए आया था, वो एकदम से कह दे कि साहब हमारे लिए 2-4 करोड़ का फ्लैट चाहिए, सी फेसिंग मिल जाए तो और भी अच्छा। क्यों विजय जी, सी फेसिंग के तो स्पेशल रेट होते हैं ना बॉम्बे में। अरे हमें नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन तुम्हारे सारे नाटक हम जानते हैं बम्बई वालों के कि क्या क्या होता है, जानते सब है। नाचे नहीं है तो नाचते तो देखा है ना दुनिया को। चलो जाने दो इन सब बातों को। उसने धीरे से एक दिन आके दोपहर के समय खाली बैठे थे मालिक, उनसे पूछा बाबूजी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं क्या, कोई नई बिल्डिंग वगैरह का काम ले रहे हैं? कि क्यों? नहीं ऐसी पूछ रहा था, कोई ले रहे हो तो और कुछ उसके लिए ग्राहक लाऊं आपके पास, कुछ करूं, क्या बजट होगा उसका, क्या हिसाब किताब पड़ेगा। तो वो मालिक तो जान रहा था कि इसने अब अपनी थोड़ी बढ़िया वाली गाड़ी भी ले ली है, सूट वूट भी पहनने लगा है, स्तर अलग बोल रहा था, चेहरे की चमक बढ़ गई है, समझ गया ना। यहाँ बम्बई वाले लोगों के पहचानते हैं सब, पेन कितने का लगाया, किस कंपनी का, घड़ी किस कंपनी की, कितने लाख की पहनी। यहाँ तो इन सबका त्याग है। कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास विजय जी, कुछ नहीं मिलेगा, अपन तो फक्कड़ है, समझे ना। लेकिन पहचानते तो लोग हैं ही उनसे ना। मोबाइल किस कंपनी का, कितने, सब देख लिया था उसने, समझ गया था कि अब ये भी मालदार आसामी हो गया, पूरी चीज समझ गई, सब पता कर लिया था वे रह कहां रहा है, फ्लैट इसका है कि किराए का है, अब गाड़ी शोरूम से नहीं ली है कि सेकेंड हैंड, सब जानकारी ले ली। अब जब उसे मालिक को पक्का पता चल गया तो उसने धीरे से कहा, देख रामू, यदि तुझे लेना है तो फिर इस जगह ले, अभी काम शुरू नहीं हुआ, एक साथ पूरा पैसा भी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा देते जाना। अभी जो 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है, जिस समय बन के तैयार होगा उस समय इसके 80,000 रुपए स्क्वायर फीट हो, और अभी पूरा पैसा भी नहीं देना। तू कर ही रहा है काम, मेहनत कर ही रहा है थोड़ा थोड़ा, और यदि खाली बेचना है, ग्राहक लाना है, तो अब तुझे इतना कमीशन दूं, बता तुझे क्या कर। आप प्रश्न समझे विजय जी? बाबू जी अब क्या कहें आपसे, तुझे चाहिए ना, मुझे जानता हूं तुझे चाहिए, सीधे क्यों नहीं कहता कि मुझे चाहिए। बात समझ रहे पूरी, जो मैंने भूमिका बनाई समझ में आई। आचार्य भी वही कहा, अवैमी तद अवैमी, मैं सब जानता हूं कि तुझे ऊपर की श्रेणी का सुख चाहिए। आया था तब तेरे पास कुछ भी नहीं था, तब तो पुण्य बिना नहीं भवंती संहिता पे चल रही थी गाड़ी। क्यों? तब तो तू एक बरसाती मांग रहा था रहने के लिए, अकेले खाने की जुगाड़ हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, यहीं पड़ा रहूंगा, कर लूंगा। आया तो उस लेवल पे था, लेकिन अब तुझे वास्तविक अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, पार्टियों में पकवान नहीं खाना है, अब तो पकवान घर में बनना चाहिए रोज।
छठे चौमासे तो पार्टियों में ही मिलता है। जो 6 महीने में अनुभव करेगा तो पार्टी नहीं हुई तो क्या हुआ। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बोल रहा हूं, कहीं भी गड़बड़ नहीं। आप ध्यान देकर सुनोगे तो समझ में आएगा। आई बात समझ में? सखे यदि सुखे वांछा, तेरे सुख की अपेक्षा है तो खुद ही बोलते दादा बहमी मैं जानता हूं कि तुझे सुख की अपेक्षा। क्यों? इतने सालों से तेरी हर परिणति को देख रहा हूं, तेरी हर प्रोग्रेस को देख रहा हूं। समझ में? मां बच्चे की हर चाल को और गुरु शिष्य की हर चाल को जानता है, हर एक्शन के मर्म को जानता है। क्या मां मात्र 9 महीने पेट में रखती है तब जानती है, और गुरु कई कई साल अपने हृदय में रखता है तब शिष्य को जानता है। उसकी एक एक धड़कन को पहचानता है, और शिष्य भी गुरु के हृदय की हर धड़कन का अर्थ जानता है। यदि ऐसे गुरु शिष्य नहीं हो तो फिर यूनिवर्सिटी की क्लास होगी और कुछ नहीं होगा। समझ रहे आप अंतर? ये बहुत गहराई है इसमें। अभी तो सखे वके के जो प्रश्नों के उत्तर चलेंगे वो तो बाद में चलेंगे, अभी तो शब्दार्थ बता दें। आचार्य की डबल रोल देखो। पहले पूछ रहे सखे सुखे वांछा, यदि तेरी सुख में वांछा है, सुख चाहता है, तो खुद ही कहते तद अवैमी अहम, वो मैं जानता हूं कि तुझे चाहिए। तू घुमा फिरा के बात मत कर, सीधे सीधे बात कर, ठीक है? लेकिन अब देखना वही एग्जाम्पल चलेगा आपके साथ में। वो सेठ कह रहा है लेकिन भाई देख ऐसा किस्त का पैसा टाइम पे देना पड़ेगा। अब तू कस्टमर है, अब तू एम्प्लॉय नहीं है। कस्टमर है तो कस्टमर वाले नियम लागू कर, उसमें सॉरी कहने मत आ। हम उसमें तुम्हें जो छूट दे रहे हैं कस्टमर वाली दे रहे हैं, लेकिन वहां छूट नहीं दे पाएंगे, तू पैसे नहीं दे टाइम पे। समझ गया? या बीच में पैसे वापस मांगने लगे कि सर साहब जी सेठ जी हम ले नहीं पा रहे, हमारी कुछ परेशानी आ गई, अब अभी रहने दो, हमारे पैसे दे दो। ये सब नहीं होने वाला। रोकड़ा ला यहां रख तब डील होगी। रोकड़ा के बिना जब तक रकम नहीं दिखाओ, ये प्रॉपर्टी लाइन के कोई भी लोग आपको गंभीर ही नहीं समझते कि आपको चाहिए भी, वो टाइम पास समझते। क्यों विजय जी, गलत कह रहा हूं? विजय जी भाई साहब सुन रहे हैं ना? गलत तो नहीं कह रहा? पहले ला माल, ला है तेरे पास तो ला रख यहां, तब रेट होगा। जैसे माल के बिना सौदा नहीं होता है, ऐसे धर्मादृते धर्म के बिना सुख की आकांक्षा नहीं की जाती है तेरे पास धर्म? धर्म माने जो धारण किया है। कितना माल है तेरे पास, कितना धारण किया है बता आज तक? टटोल, कितनी सहन शक्ति है तेरे में? संसार के पदार्थ अपना तांडव दिखाएंगे, इसके बीच में तू अपने परिणामों को कितना संभाल सकता है जरा बता। कितनी देर तक संभाल सकता है बता। किस लेवल तक संभाल सकता है बता। कैसा कैसा कर्मोदय आए और उसके बाद भी अपना परिणाम विचलित नहीं होने दे। जरा इस धर्म को दिखा तो सही। क्योंकि इसके बिना, धर्म के बिना, धर्म माने ये जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं, जो धारण किया है उसका नाम धर्म। क्या सही एक सेंटेंस टू सेंटेंस बोले,
जो धारण किया उसका नाम धर्म है, जो शास्त्र में पढ़ा उसका नाम धर्म नहीं। जो दुनिया में माता जी और महाराज जी से प्रतिमाएं ले आए उनका नाम धर्म नहीं। जो मंच पे इंद्र आदि बन गए उनका नाम धर्म नहीं है। ये बोलियों में जो तीर्थंकर को, मुनिराज को प्रथम आहार दान दाता चढ़ाते हैं पंडित लोग, भाई तद्भव मोक्ष जाते हैं, तद्भव मोक्ष जाते हैं। भले आदमी, यहां हमें गारंटी दे दो, हम खुद बिक के देने को तैयार। और इतनी पता है तुम्हारे लिए तो खुद क्यों नहीं दे देते? पंडित जी सबको क्यों बांटते हो? खुद दे दो आहार तीर्थंकर को और चले जाओ उसी भाव से मोक्ष। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोहन जी समझ में आ रहा है? बारीकी है। धर्माधृते न भवति, ये सुख की आकांक्षा करना। पहले बता जेब में माल है या नहीं है, तब दिखाने ले जाऊं तुझे, तब मैं पेपर दिखाऊं, तब नक्शा दिखाऊं। माल नहीं है तो मैं टाइम खराब करने को तैयार नहीं। देखो आचार्य की शैली देखो, जरा तरीका देखो बात करने का। 31-32 मिनट निकल गए और अभी एक लाइन पूरी हुई। और ये तो अर्थ है, विशेष अर्थ में परमात्मा जाने कितना लगेगा, प्रश्नोत्तर में कितना लगेगा मुझे नहीं पता। पर आनंद लो, समझो। जब आपको लगे ये शब्द पढ़ो, ये छंद पढ़ो, तो लगे हमें संस्कृत नहीं आती लेकिन इसका पूरा अर्थ आता, ये कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। इस चर्चा में बैठने का मतलब ये है कि आपको आचार्य से दूरी नहीं लगना चाहिए। आचार्य का छंद पढ़ाओ, पूरा अर्थ बता सकते हो, और तुम जितना पंडित लोग बताते हो उससे ज्यादा बता सकते हैं हमारे यहां के श्रोता, क्योंकि यहां चर्चा का लेवल यही है। धर्माधृते न भवति, धर्म के बिना तो ये आकांक्षा करना बेकार है। जैसे लोग की खोटी बात कहूं कि किसी के पास रहने को घर नहीं हो, आने जाने के लिए गाड़ी वाड़ी की जुगाड़ नहीं हो, खर्च चलाने के लिए नौकरी धंधा दुकान कुछ नहीं हो। क्यों है? कुछ नहीं। और वो लड़की ढूंढने चला, भाई साहब शादी करना। कहते बेटा जब तक ये कोई ठौर ठिकाना नहीं, कमाई का नहीं, खाने पीने, लड़की को कल के दिन खिलाएगा क्या, पहनाएगा क्या, देख लेंगे, कर लेंगे। कहते धर्माधृते न भवति, हम अपने हमारी लड़की ब्यानी है लेकिन तेरे पास भी नौकरी धंधा का ठिकाना नहीं, रहने के सिर पे छत नहीं, आने जाने के लिए व्हीकल नहीं। क्यों? कोई तेरा आगे पीछे नहीं सपोर्ट करने वाला। हम तेरे को, बिटिया को हमें ब्याह नहीं है लेकिन कुएं में नहीं डालना। अब मेरा बहुत मन है भाई साहब, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, तो बनी रहे। ऐसे ही मुझे उसके आप सुख की बहुत आकांक्षा है। कहते फालतू की बात मत कर। धर्माधृते न भवति, सुख की आकांक्षा करने का अधिकार उसी को है जिसके जीवन में धर्म है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसे सुख की आकांक्षा करने का अधिकार नहीं। पवन जी है हिम्मत। योगेंद्र देव की शैली, उनके शब्द, उनका एक एक डायलॉग, उसे सुनने पचाने की हिम्मत है। बहुत हिम्मत चाहिए, समझ रहे हैं? अब पढ़िए शुरू से। वांछा सुखे यदि सखे तद अवैमी, वो जानता हूं लेकिन धर्माधृते न भवति, वो धर्म के बिना ये आकांक्षा नहीं की जाती। जवानी आने में शादी की इच्छा बहुत लोगों की होती है, लेकिन बिना कमाई के, बिना घर के, बिना वाहन के, बिना नौकरी के, बिना घर परिवार के किसी के, ये सब बातें नहीं की जाती हैं।
घर में कोई बड़ा है, लाओ उसको, वो बात करेंगे, उनसे बात क्यों नहीं करेंगे। तुम्हारे जीवन में धर्म है तो तुमसे सुख की बात करेंगे कि तुम्हें सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है तो तुम सुख की आकांक्षा करने के अधिकारी नहीं हो। बताओ कितने सरल भाषा से। वांछा सुखे यदि सखे तदा वैमी ना हम, ये ना इधर आ जाएगा, धर्मादृते ना भवति, वो धर्म के बिना नहीं होता है। ये इच्छाएं धर्म के बिना नहीं की जाती हैं। जैसे दुनिया में शादी की इच्छा बिना कमाई, बिना परिवार, बिना किसी बड़े, बिना घर के, बिना गाड़ी के, बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या क्या है तेरे पास, पैकेज कितना है, ठौर ठिकाना क्या है, रहता कहाँ है, एड्रेस क्या है, यहाँ किस किस को जानता है। तेरा सर्कल भी तो देखेंगे। तेरा सर्कल ज्ञानियों का है या अज्ञानियों का है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। धर्मादृते न भवति। फिर क्या कहते हैं, सोपी, वह भी, वो धर्म भी कौन सा धर्म। अरे भाई साहब, हम सुबह सुबह तिलक लगाते हैं, भगवान का प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं, जय जयनाथ परम गुरु और जोर जोर से गा के आके करते। पूछ लो, पूरी समाज जानती है। कहते समाज के जानने और मंदिर में पूजा करने से बेटी नहीं दी जाती। देखो, ये प्योर दुनियादारी की भाषा चल रही है क्या। जब तक तू ये नहीं बताएगा कि धर्म भी कौन सा, समाज जानती, किस रूप में जानती है। भैया सुबह सुबह मंदिर आ जाता है, जय जयनाथ परम गुरु हो करता है। अरे सुबह सुबह मंदिर में झाड़ू लगाते तो कई लोग माली समझते। सब होता है दुनिया में, उन्हें समझाना पड़ता है। भाई हम तो भगवान के मंदिर की विनय करते हैं, ये दीनता के कारण नहीं है, ये तो अत्यंत प्रमोद से करते हैं। बाकी हमें ऐसी कोई कमी नहीं है, दुनियादारी में सब ठीक ठाक है, खाते पीते लोग। ये बताना पड़ेगा। कहते सोपी, वह धर्म भी कब होगा, तुम्हें धर्मात्मा हम कब मानेंगे, कि यावद एते रागादय, जब तक ये रागादि जो तेरे हो रहे हैं ना, ये तद असनम, इनको जो खाने वाला है। समझे कि नहीं। कोई कहे कि तुम्हारी कमाई कितनी है, भाई सब कोई खास नहीं है। बस हमारी फैक्ट्री में जो स्टाफ है ना, अब की दिवाली पे सबको एक एक गाड़ी दी थी हमने गिफ्ट। अब ऐसा तो कोई खास नहीं। ऐसे ही रागादि जो तेरे है ना, अनादिकाल से, देखो रागादि की बात की है, मोहादि की बात नहीं की। जो दर्शन मोह था वो तो कब का छूट चुका है। किसी छंद में दर्शन मोह वाली बात नहीं आ रही, सब में बात चारित्र मोह की चल रही है। ये जो राग दर्शन मिथ्यात्व तो है ही नहीं उस जीव के, कब का खत्म हो गया। जो रागादि भाव अज्ञान के कारण हो रहे हैं और अज्ञान मोह के कारण हो रहा है, मोह माना चारित्र मोह, वो जो है उस रागादि को कौन खाएगा, कौन खत्म करेगा। आप बहुत मेहनत करते हैं तो भूख भी बहुत लगती है। अब इस भूख को खत्म कौन करेगा। यदि कोई अच्छी मेहनत करता है
तो उसे भोजन भी अच्छा पौष्टिक चाहिए, वरना शरीर बनेगा नहीं, शरीर सूखेगा। भाई मेहनत करते हो तुम 4 आदमियों की अकेले, और खाने के नाम पर तुम्हें सूखी दाल रोटी मिलती। ऐसा नहीं, दुनियादारी की भाषा बोल लो, मुनिराजों में मत घटाना है, ये सिर्फ दुनियादारी की भाषा बोल लो, समझे कि नहीं? प्योर दुनियादारी की भाषा। क्या कहा? शब्द पे ध्यान दीजिए, एकाग्रचित्त रहिए। क्या कहा आचार्य ने? जब तक इन रागादि को यदि तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारी डाइट क्या है? नाश्ता कितने बजे लेते हो, क्या लेते हो? नाश्ता के बाद हम क्या करते हैं? सुबह से हम सुबह इतना किया, उसके बाद इतना किया, दिन भर। दोपहर के लंच में क्या लेते हो? शाम का भोजन कैसा करते हो? बहुत सी बातें होती, समझे आप लोग? बहुत सी बातें होती। उन बातों को जब तक अपन ध्यान नहीं रखें कि आपको जब मेहनत इतनी है और उससे भूख इतनी लगेगी, तो उस भूख को बुझाने का कोई साधन है? इस भूख को शांत कौन करेगा? तो कहते हैं रागा दया तदसनम। इन रागादि की जो भूख है, जो विकृति है, इसको कौन खाता है? कल बताया था ना, जैसे मुनिराज अनशन करते हैं, उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, जो भी समझो, वो उनके शरीर के जितने विकार पैदा हुए उनको खा जाता है। ऐसे ही मन में जो विकार पैदा होते हैं उनके लिए समता खा जाती है। इन रागादि का आसन करने वाले, भोजन करने वाले कौन खाता है इन रागादि को? मैं हिंसा नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन एक दृष्टांत दे रहा हूं। चीन में एक राजा था, कुछ समय पहले की सच्ची घटना है। तो उसने देखा, सर्वे करवाया कि जो गौरैया चिड़िया होती है ना, ये एक दिन में कम से कम और नहीं तो ऐसे 100 ग्राम अनाज चाहिए। वो चौतरफा भागती, दौड़ती, बच्चों को खिलाती, ये सब करती है छोटी सी, लेकिन इतना चाहिए। तो देश भर में चिड़िया कितनी गौरैया? तो उन्होंने की 10 करोड़। कोई गिनती नहीं, ऐसी बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा 10 करोड़ गौरैया और एक के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो 10 करोड़ के लिए कितना चाहिए भाई साहब? कम से कम 1 लाख किलो अनाज चाहिए। अब इतने अनाज तो गौरैया खा जाती है। उन दिनों कम्युनिस्ट शासन था, वहां पर बहुत कम मिलता था, गरीबी बहुत थी उस समय की बात है, आज जैसा समृद्ध चाइना की बात नहीं। तो उसने कहा यार हम प्रजा को तो अनाज दे नहीं पाते पूरा, और चिड़िया 1 लाख किलो खा जाती है। तो उसने एक आदेश दे दिया, बुरा मत मानना, मैं दृष्टांत सीमित रखना, अनर्थ मत करना, मैं हिंसा के लिए नहीं दे रहा हूं, घटना बता रहा हूं। उसने कहा जो इतनी गौरैया समाप्त करेगा, उसको इतना अनाज बचेगा, वो अनाज हम तुम्हें दे देंगे। जिसको एक्स्ट्रा अनाज चाहिए वो फला काम करो। अब जरा सुनना ध्यान से, मर्म की बात है। उसने ये करके बहुत गौरैयों का विनाश करवा दिया। अगली साल जब मार्केट में देखा तो फसल ही नहीं। किसान से पूछा क्या हुआ, कहते वो चूहे नहीं, ऐसे कीड़े लगे, ऐसी बीमारी लगी कि वो सारी फसल खा गए। कि पहले भी तो होते होंगे, हाँ कीड़े तो पहले भी होते थे, लेकिन उनको गौरैया खाती थी और हमारी फसल बच जाती थी। ये मन में विकार तो पहले भी होते थे, लेकिन ज्ञानियों के विकार समता खा जाती है। तदसनम,
जैसी भाषा है वैसा दृष्टांत देना पड़ा। समझे विजय भाई साहब? मजबूर होके ये दृष्टांत देना पड़ा, कोई मैंने बड़ी खुशी से नहीं दिया। वो खा जाती है और फसल बच जाती है। हमारे यहां खेत में पेस्टिसाइड डालते हैं, चाइना में लोग पेस्टिसाइड नहीं डालते। बस इस बात को क्षमा करना कि वो बात हिंसक है। वो बतखें से लेके कई ऐसे जीव जंतु पालते हैं, उनको खेत में छोड़ देते हैं, वो सारे जितने कीटाणु लगे होते हैं उन सबको खा जाते हैं, और उनका जो मल निकलता है वहां खेतों में वो खाद का काम करता है, उससे और अच्छी फसल होती है। तो हमारे देश में जो कीटनाशक डाले, कीड़े तो यहां भी मरे, हिंसा तो यहां भी हुई, लेकिन उससे अनाज जहरीला हो गया। हिंसा वहां भी हुई, लेकिन अनाज का उत्पादन बढ़ गया और जहर नहीं था उसमें। डिफरेंस समझे? तो आपके अंदर के विकारों को कौन खाए? कि समता खाएगी। समता को खिलाओ। समझ गए? रागादयस्तदसनम समता एव। ये इनका असन, इनका भोजन करने वाली, इनको विनाश करने वाली कोई है तो एक समता है और दूसरी कोई। तुम व्रत तप सील दान तीर्थ यात्रा इनसे सोचते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। तुम अपने आप को बरगला रहे हो। अंदर के राग आदि विकारों को खाने वाली कोई एक चीज है, वो अकेली समता है। समझ में आया? समता एव। तो क्या कहते हैं आचार्य? तस्मात् विधेहि हृदि ताम सततम सुखाय। क्या करना? लोग बाग खेतों में बड़े पेड़ भी रखते थे और उन पेड़ों पे मोर पालते थे। किसान है, सवेरे 4 बजे से खेत में जाता है, ठंड में पानी डालता है, कीचड़ में, झाड़ियों में, सब जगह घूमता है नंगे पैर, क्योंकि खेत में जूते नहीं चलते। पानी मिट्टी का कीचड़ जो होगा, जूते सब निकल जाएंगे, सड़ जाएंगे, नंगे पैर जाता है। सांप ना काट ले, जहरीले सांप ना घुस जाए, छुप जाए, वो वहां मोर पालता है, मोरों के लिए दाना खिलाता है। वो आवाज करते हैं, टंकार करते हैं, तो सारे सांप वो क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं रागादयस्तदसनम, इन विषैले सांपों को खाने वाला जैसे मोर है, ऐसे इनके घर में, इनके हृदय में समता पली हुई है, वो राग आदि को खा जाने वाली, नष्ट कर देगी बिल्कुल। तस्मात्, इस कारण से, विधेहि स्थापित करो। विजय जी, समाज को, अच्छे लोगों को जोड़ना है तो कहीं पर नई जगह जिन मंदिर स्थापित करो, भले लोग अपने आप जुड़ जाए। कई बिल्डर इतने चतुर होते हैं, वो कहते भाई साहब जैन मंदिर बनाओ साथ में सोसाइटी में, यदि आपको दुगने चौगने दाम पाना है, रीसेल वैल्यू कई गुना करना है, रियल वैल्यू और रीसेल वैल्यू। शुरुआत में अपने इन्वेस्टर्स को कहो भैया यार थोड़ा पैसा लगा दो, तुम्हें हम दुगना देंगे। उनने तो 10-10 लाख लगाया, 10-10 लाख का 20-20 लाख देना है, लेकिन फ्लैट तो 4 करोड़ का था और जैन मंदिर बनते ही 8 करोड़ का, 10 करोड़ का, 12 करोड़ का बिकेगा। तो उन्हें वो जो 10 लाख का 20 लाख देना महंगा पड़ा। 4 करोड़ का 12 करोड़ में बिक रहा है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहा हूं? जिनसे तुम्हारी दरिद्रता दूर की, जो दरिद्रता का आसन कर जाती, खा जाती है, ऐसी वीतराग जिनबिंब की, वह वीतराग मुद्रा उसको विराजमान करो, तुम्हारे रेट अपने आप बढ़ते जाएंगे, तुम्हारे भाव विशुद्ध होते जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे दुनिया में बनियागिरी करते हैं चतुर बिजनेसमैन, ऐसा करता है कि नहीं करता भाई साहब? विजय जी, आजकल आप देखिए बड़े बड़े जो
एक बिल्डर जैन नहीं, एक भी बिल्डर जैन नहीं, लेकिन जो हाई सोसाइटी बनती है उनमें अकेला जैन मंदिर बनाते, देरासर, और कदाचित दूसरे ही बनाए तो सबसे पहले सबसे प्राइम लोकेशन पे, और वो अपने खर्चे में बनाता, जैन समाज से पैसे नहीं लेता। कहते इसमें कितना खर्चा है, एक फ्लैट जितना भी खर्चा नहीं है, लेकिन हमारे फ्लैट की कीमत 3 गुना होने वाली है, एक फ्लैट में भी फायदा हो जाएगा, मंदिर का खर्चा, मंदिर फ्री पड़ जाएगा, ऐसा कहता है। और बड़ी धूमधाम से नाच गा के, धोती दुपट्टा पहन के भगवान विराजमान हो रहे, चमड़ डुला डुला के ऐसे लाता है कि पक्का जैन हो। वो बड़ा चतुर काइया है, वो इनकी भक्ति ना करे तो किसकी करे, उसे अपने तिजोरी भरना है ना। ऐसे ही जिसे सुख चाहिए तो जान ले कि सुख धर्म के बिना नहीं होगा, और धर्म वही सार्थक है। असली धर्म क्या है कि जो तुम्हारे रागादि को खाने वाली, रागादि का भक्षण कर देने वाली, विनाश कर देने वाली जो समता है ना, वही एकमात्र धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। ये जो 10 धर्म पढ़ते हो ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, खूब जोर जोर से पूजा करके करते हो। अमृता शीति कह रही है एक भी धर्म नहीं, एक समता भाव धर्म है। भाई साहब हो सकता है चुभे बात, लेकिन मैं तो वो कह रहा हूं जो आचार्य कह रहे हैं, मैं अपनी ओर से कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। कहते हैं रागादि भाव जिनसे तुम परेशान हो, जिनसे बचने के लिए क्रोध का भाव रूप क्षमा, मान का भाव रूप मार्दव, छल कपट का, ये तुम जो विकारों को नष्ट करना चाहते हो, ये विकारों को नष्ट करने वाली असल में तो समता है, कोई क्षमा आदि नहीं है। जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं तो आप उसे क्षमा नाम देते। उन धर्मों का आधार भी समता ही है, तभी वो कोई धर्म अपने आप में स्टैंड नहीं करते हैं, वो धर्म होते ही समता से। इसलिए हम तुम्हें मास्टर की दे रहे, और मास्टर की क्या है? एक की आराधना करो, एक को संभालो और किसी को संभालना। एक साधे सब सदे, सुना रही हैं, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। गहराई कितनी है आचार्य के शब्दों में, उनकी बात में। तस्मात विधेहि हृदय, उनको सोसाइटी में घुसो, सबसे प्राइम लोकेशन, सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वहां देहरासर बनाओ, जिन मंदिर बनाओ। क्यों? अरे इनके कारण तो हमारे जितनी आशा थी उससे 3 गुना 4 गुना तक रेट जाते हैं। कहते हमारा तो सब जो कारोबार फल फूल रहा है वो इनके कारण फल फूल रहा है। हम इनके लिए लेके क्यों नहीं चमर लेके नाचें। एक हमें ऐसा मिला, वो कहता भाई साहब पहले हम नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन नॉन वेजिटेरियन थे, कोई बिल्डर, उसने कहा कि जैनों ने कहा नहीं भाई साहब तो मंदिर विराजमान नहीं करने देंगे, तुम्हारे यहां पैसे से मंदिर नहीं बनेगा, हम लोग नहीं करेंगे उसके दर्शन। तो कि क्या करूं? कि शाकाहारी हो जाओ। अभी दुबई में गया था ना, जब मैं तो गया था अपने व्याख्यान के लिए, रूपल बहन ने वो संदेश से विधान कराया, तो विधान के समय वो शेख आके कहने लगे कि साहब इसमें बैठे सुन सकते। मैंने कहा कम से कम एक दिन के लिए, आज के लिए तो 24 घंटे के लिए नॉन वेज का त्याग करो, तब हम तुम्हें इसमें बैठने देंगे। नहीं तो कोई चढ़ाना नहीं, सामग्री नहीं दी, अर्घ नहीं दिया, पुस्तक नहीं दी, लेकिन तुम्हें सुनने भी बैठना है तो इतनी शर्त तो हमारी मानना पड़ेगी। और वो लोग 2.5-3 घंटे विधान में ऐसे विनय से, जब हम लोग भजन गाए, ताली बजाएं, तो वो सब ताली बजाएं, सब जैसे स्थापना के लिए खड़े हो तो वो भी खड़े हो। तो ये तुम्हें संकल्प तो लेना पड़ेगा। तो उस बिल्डर ने कहा साहब हमारे घर में तो करते हैं, लेकिन मैंने जीवन भर के लिए नॉन वेज का त्याग किया। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो करना था, ये जैनी मंदिर नहीं बनाने दे।
गजब गजब तिकड़ लाते हैं लोग। सबसे टॉप हार्ट ऑफ सोसाइटी उस जगह में जिन मंदिर विराजमान है, तुम अपने हृदय में उस समता को विराजमान करो। जब वो विराजमान होगी तो ये राग आदि का भक्षण होता रहेगा, नाश होता रहेगा, और आपकी परिणति निर्मल बनी रहेगी। सुख की फिर तुम्हें वांछा नहीं करना पड़ेगी, सुख तुम्हें अपने आप मिलता रहे। देखो, सततम सुखाय, बाकी जो सुख हैं वो कंटिन्यू नहीं होते। आपने आज फला पूजन की, क्षमा धर्म की पूजन की, क्रोध नहीं करना, ये तो तुमने डांट लगाया है। डांट लगाने से क्या होता? पानी रुक तो जाएगा, लेकिन डांट निकलते ही और तेज निकलेगा, बढ़ जाएगा वो। समता को विराजमान करो, तुम्हारे यहां ये लीकेज होगी ही नहीं, अंदर में कोई विकार की लीकेज नहीं होगी। आप जरा विचार करो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। सततम सुखाय, कोई भी मौसम हो तुम्हारे लिए बिल्कुल एयर कंडीशन जैसा, बिल्कुल कोई पसीना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं। यदि ऐसा चाहिए तो क्या करना? ऐसे सुख की आकांक्षा है तो क्या करना कि हृदय, अपने हृदय में विधेही इसको विराजमान करो, स्थापित करो ताम, उस समता को। क्यों? सततम सुखाए, ताकि तुम निरंतर सुख का वेदन कर सको, निरंतर सुख का भोग कर सको, निरंतर सुखी रह सको। संसार की परिणतियों में जब हम कोई भी प्रयास करते हैं, जो भी हम आनंद मानते हैं, वो कुछ क्षण का होता है। शाश्वत सुख यदि चाहिए, अविनाशी सुख यदि चाहिए, तो उसका साधन अकेली समता है। ना क्षमा है, ना मार्दव है, ना अर्जव है, ना सत्य है, ना शौच है, न तप है, ना त्याग है, ना किंचन है, ना ब्रह्मचर्य। सब चीजें आपको समझाने बरगलाने के लिए है। असली चीज क्या है, मैं एक दृष्टांत देके समाप्त करूंगा। 3 मिनट बचे हैं। एक बात बताओ, किसी को कोई भी बीमारी हो जाए तो एक कहता है भाई साहब इतना बढ़िया डॉक्टर है, एक बार में उसकी दवाई से आराम आ जाएगा। दूसरा वैद्य कहता है भाई साहब इनकी दवाइयां बड़ी शुद्ध होती हैं, हमारी एकदम शुद्ध सात्विक जड़ी बूटी से बनी। विजय जी भाई साहब जरा सुन लो, 2 मिनट की बात है। क्या शुद्ध सात्विक? अच्छा जी। और तीसरा बोलता है कि भैया हम तो योगा प्राणायाम कोई दवाई नहीं खिलाएंगे, सुबह सुबह हमारी योगा क्लास में आओ और हम योगा ही से ठीक कर दें, लेकिन आना सुबह पड़ेगा। हमारी तो 5 बजे शुरू होती है, 5 से 6:30 चलती है। अब दिल्ली की ठंड में 5 बजे किसी को बुलाओ तो उसे नानी याद आती है, समझ गया? अब उसने किया योगा का, अंत में किसी के पास गए, उसने कहा देखो भैया तुम अपने जीवन शैली ऐसी बनाओ कि जिससे बीमारी हो ही नहीं। तो क्या करना कि जैन बन जाओ। सच्ची बात बता रहा हूं, हमारी यूनिवर्सिटी के जिन जिन टीचर्स को बीमारियां हुई, आज सब कहते हैं जैन साहब आपकी ओर से भी भोजन है तो हम जरूर आएंगे, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी खिलाती है, हम नहीं आते। क्यों? कि भाई साहब जैन फूड से, जैन जीवन शैली से अधिक स्वस्थ रहने की कोई कला नहीं है, और समता से अधिक कोई सुखी रहने की कला नहीं। विजय जी समझ में आया अंतर? आप जीवन शैली ऐसी बनाओ कि जिससे बीमारी हो ही नहीं। ना हमारा आहार ऐसा है, ना विहार ऐसा है, ना निहार ऐसा है, सब अत्यंत सात्विक, सब अत्यंत हेल्दी, तो बीमारी नहीं होगी। और जिसके हृदय में समता धारण है उसे दुख नहीं होगा। ऐसा इस गाथा छंद में कहा। अब इसका विशेषार्थ कल चले।